हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमाचल आईटी की। वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। और दोस्तों, फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के सामने। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं आपको बता दूं, आदतें बहुत ख़राब हो चुकी हैं भाई ये लॉकडाउन के दौरान। मैं अभी अभी नहा के आया हूँ। इससे पहले सुबह मैं उठा, थोड़ा बहुत जो रूटीन वर्क होता है वो किया और खाना वाना खा के सो गया था। अब सो के जागा हूँ, फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। तो ये जो अपना लॉकडाउन है, इसने बहुत ज़्यादा अपना जो रूटीन है वो ख़राब कर दिया हमारा। क्या कह सकते हैं। फिर भी चलिए, आज का एपिसोड जो है वो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ मुंबई वाले किस्से की। मुंबई वाला किस्सा जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको सुनाया था, उसमें कहा था कि एक और किस्सा है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। जिन लोगों ने मेरा वो एपिसोड नहीं देखा, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वो एपिसोड देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम हैप्पी भाई के फ्लैट पे रुके हुए थे और वो शिमला में थे, उन्हें आने में लगभग हफ्ता लग गया। तकरीबन हफ्ते बाद वो जब आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि लड़कों, तुम लोग कमरे पे ही रुके या बाहर भी गए, तुमने शहर में कुछ देखा, घूमे? तो हमने मना किया कि नहीं भाई, हम लोग तो गए नहीं, हमें गलियों को मालूम नहीं है यहाँ का, तो हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले। तो उन्होंने कहा कि चलो आज तुम्हें मुंबई दर्शन करवाते हैं और ऐसा करते हैं कि मुंबा माता से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद तुम लोग काम शुरू करना, तुम्हारा काम अच्छे होंगे, इसके बाद अपना स्ट्रगल शुरू करना। तो चलो चलते हैं। हम लोग भी उनके साथ निकले। हम लोग करीब शाम के 6 बजे वहाँ से निकले। गोरेगांव ईस्ट में हम लोग रहते थे, फिल्म सिटी के पास। वहाँ से निकले और उस दिन हम पहली बार जो है मुंबई लोकल, जो मुंबई की लोकल ट्रेन जो चलती है मुंबई लोकल, उसमें बैठे और हम गए चर्च गेट तक। चर्च गेट पे हम उतरे। उसके बाद शाम के वक्त हम आराम से टहले मरीन ड्राइव पे। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत प्यारी जगह। मतलब शाम के वक्त तो वहाँ नज़ारा ही कुछ और होता है दोस्तों। अगर आप लोग कभी मुंबई जाओ, वहाँ ज़रूर घूमना। वैसे तो घूमोगे, मुंबई जो जाता है वो जुहू बीच, मरीन ड्राइव, ये सब तो होके ही आता है। तो बड़ी खूबसूरत जगह थी, वहाँ घूमे टहले। और उसके बाद हैप्पी भाई ने कहा चलो अब दर्शन करते हैं मुंबा माता के। और हम लोग मुंबा माता के मंदिर में पहुँचे। जब हम मंदिर में पहुँचे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग वहाँ लाइन में खड़े थे दर्शन करने के लिए, और हम लोग भी माथा टेकने के लिए लाइन में खड़े हो गए। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारा नंबर आया। हम लोगों ने माथा टेका और हम माथा टेक के सभी लोग जो है बाहर आ रहे थे। बाहर जैसे आए, सागर, मैं और ललित, हैप्पी भाई और उनके फ्रेंड्स भी, एक दो फ्रेंड्स जो उनके रूममेट थे वो भी हमारे साथ थे। तो हम लोग जैसे ही बाहर आए, हमने देखा कि जनता, काफ़ी भीड़ जो है वो एक आदमी को पीट रही है। हमने देखा ये हो क्या रहा है भाई। एक मरियल सा आदमी, 30-35 साल का, और वो नीचे लिटा हुआ है फ्लोर पे, और लोग उसे मार रहे हैं। जो मंदिर का स्टाफ जो होते हैं ना, वो लोग बड़े बड़े डंडों से। और भाई वो ये नहीं देख रहे कि वो डंडा उसके चेहरे पे पड़ रहा है, उसकी लातों पे पड़ रहा है, उसका मतलब मुझे नहीं लगता कौन सी हड्डी पे पड़ रहा है। इतने लोग मिलके उसे मार रहे थे। मतलब हमारी तो देखते भाई सांसें रुक गई कि ये हो क्या रहा है एकदम से मंदिर के बीच में। और सब लोग मारो 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 बोल रहे हैं, और हर आदमी उसे मारने के लिए उतारू है, और रोकने वाला कोई नहीं है। हमें लगा यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है, कुछ हुआ है, गड़बड़ है, इस आदमी ने कुछ किया होगा भाई। तो हम लोग भी आगे गए। हम में से किसी एक ने कहा भी कि भाई क्यों मार रहे हो उसको? तो वो जो मंदिर के स्टाफ में कुछ लोग थे, वो उनके हाथों में डंडे थे, वो तो ए पिछट पिछट। तो हम लोग डर गए कि पता नहीं क्या बोल दिया, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तो हमने पूछा कि भाई, एक दो लोग और जो पीछे खड़े थे, कि हुआ क्या, ये इस आदमी को मार क्यों रहे? तो उन्होंने बताया कि भाई ये जूता चोर है। काफ़ी दिनों से यहाँ से जूते चोरी होते थे, हम लोगों को पता नहीं चलता था, आज पकड़ा गया है, किसी के जूते लेके जा रहा था। ओह! तो हम लोगों को समझ आया कि जूता चोर है। तो हमने कहा भाई इतना मत मारो। कहते नहीं भाई, हम तो बोल नहीं सकते, ये लोग यहाँ के जो मैनेजमेंट है, जो भी स्टाफ वाले, ये लोग देख रहे हैं, ये खुद डिसाइड करेंगे कि उसे मारना है, छोड़ना है, क्या करना है, आप लोग निकल लो। तो हम लोगों ने भी यही सोचा कि ठीक है यार, अपने अपने जूते डालो और घर को निकलो, ये लोग देख लेंगे, अगर चोर है तो वो बुला लेंगे पुलिस को। हम लोग अपने अपने जो बेंच जहाँ रखे थे जूते, उसके ऊपर बैठे और अपना जूते जो है वो पहनना शुरू किए। सबने जूते पहने, और सामने हम देख रहे हैं कि ललित जो है वो यहाँ वहाँ भाग रहा है, वो जूते नहीं पहन रहा। हमने पूछा भाई जूते क्यों नहीं पहन रहा? कह रहे यार मेरे जूते नहीं मिल रहे। ले बेटा, हम लोगों को पता लग गया कि भाई तेरे जूते भी, ये जो टीम थी इन्हीं में से कोई लेके गया भाई, नंगे पैर जाना पड़ेगा। फिर भी हम में से किसी एक ने कहा कि यार ऐसा करो, वो जो जूते वाला था उससे पूछ ले, वहाँ उनसे पूछ लें। लोगों ने पकड़ा है कि हमारा भी जूता गया है। तो हम फिर से उस स्पॉट पे गए जहाँ वो आदमी को लिटाकर उसकी सेवा कर रहे थे। तो हमने देखा कि
जो हमने नहीं, मतलब ललित ने देखा कि भाई वो जो जूते उसके पैर में वो मेरे हैं। तो हम लोग, वो जो लोग मार रहे थे, फिर से उनके पास गए, जो डंडा लेके गए, "ए, पीछे हटो।" उनके पास गए कि सर ये जो जूते हैं ये हमारे जूते हैं, मतलब ये हमारे फ्रेंड के जूते हैं। तो उन्होंने पकड़ लिया, किसके जूते हैं? तो इसके जूते हैं, इधर आ, इधर आ। उन्होंने उसे पकड़ लिया, इधर आ, ये भाई इसके जूते हैं, इसके जूते हैं। उसको आगे लेके आए, वो भी आ गया और हम लोग घबरा गए, मुंबई में शिमला से गए हुए कि इसके जूते, मतलब तू आगे आगे आ गया। वो आगे गया कि सर हमारे जूते दे दो, हम लोगों को घर जाना है। रे चुप बैठो। और वो उसे मार रहे हैं, वो जूते भी नहीं दे रहे, और हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि अब क्या होगा। तो हमने फिर से रिक्वेस्ट की कि सर आप लोगों को इसके साथ जो भी करना है वो करो, लेकिन हमको जो है हमारे ये जूते दे दो, हम जाएं। वो कह रहे तुम चुप बैठो, तुम्हें बोला ना खड़े रहो चुपचाप। तो हम लोग खड़े हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा था। और पीछे हैप्पी भाई भाई बस खड़े थे, हमने उनको कहा कि हैप्पी भाई ये क्या हो रहा है? वो कहते लड़कों फंसवा दिया तुमने यार आज। तो हम लोग और डर गए कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? कहते खड़े रहो, थोड़ी देर खड़े रहो। तो हमने उनसे कहा कि जब उन्होंने उसको मार लिया अच्छे से कि भाई अब तो जूते दे दो। कहते नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकता, तुझे पुलिस कंप्लेंट करने पड़ेगी। और ये सुन के ललित के तो पसीने छूट गए, पुलिस कंप्लेंट? वो कहता कि सर मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी, आप जूता दे दो, आप लोग देख लो, आपके मंदिर में होती है चोरी तो आप लोग देख लो। अरे ऐसे कैसे देख लो, आप लोगों के जूते गुम होते तब आप लोग कंप्लेंट करते हो ना, अब मौका मिला तो कंप्लेंट करो इसकी पुलिस में। और हम लोग ना, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, मतलब कंप्लेंट करें या ना करें। हमने फिर से कहा कि सर नहीं नहीं, हमें कंप्लेंट नहीं करवानी, हमको हमारे जूते दे दो, आप लोग कंप्लेंट करवा लो। उन्होंने ललित को दोनों हाथों से पकड़ दी, ये कहीं नहीं जाएगा, पकड़ो इसको, बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा, पुलिस आएगी तभी तू जाएगा। मतलब हमको समझ नहीं आ रहा था यार, हमारा जूता चोरी हुआ है कि हमने किसी का जूता जो चोरी किया है। अब थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस आई, उसने इंक्वायरी की कि ये कौन है भाई, जूते चोरी कर रहा है, कब से कर रहा है। उन्होंने भाई दो चार उसे और रखे, पुलिस वालों ने। अब हमें लगा कि चलो पुलिस आ गई है, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जूते दे दो और हम लोग जाएं अपने घर के लिए। तो जो मंदिर वाला जो स्टाफ था उन्होंने बताया, वो आपस में बात कर रहे थे दूर, और हम लोग बेंच पे बैठे थे कि वो लड़का है उसके जूते हैं। तो उन्होंने बुलाया ललित को, और वो चोर को तो पकड़ रखा था कॉलर से ऐसे, और ललित को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। हाँ। तो ललित के पैर नंगे थे। कहते तेरे जूते हैं? कहते हाँ ठीक है। मंदिर वालों को उन्होंने कहा कि इसे चप्पल दो, चप्पल दो। तो हम लोग भी साथ में खड़े थे कि चप्पल, हमें समझ नहीं आया इसे चप्पल क्यों दो। कुछ मंदिर के जो लोग थे उन्होंने आके कुछ चप्पलें थी जो ललित को दी, कहते पहन इसे पहन। उसने पहना। अब वो पुलिस वाले ने एक कॉलर से यूं चोर को पकड़ा, दूसरे कॉलर से ललित को पकड़ा और चल पड़े। हम लोग हैरान कि ये मतलब ये क्या हो रहा है। हमने पूछा कि सर इसको कहाँ लेके जा रहे हो? ललित को पूछ रहे कि सर मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कहते कि चल थाने चलो। कहते थाने सर, मतलब जूते तो उसके, आप उसके पैर से जूते खुलवाइए ना, हमें दे दीजिए, हम लोग जाएं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, तेरा जूता है, तुझे कंप्लेंट करवानी पड़ेगी, थाने चलना पड़ेगा। तो मतलब लेने के देने पड़ गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार आपको चोर मिल गया, जूते हमारे हैं, हमारे जूते दे दो हम जाएंगे। तो नहीं नहीं नहीं, वो चोर की तरह, मतलब ऐसे दोनों कॉलर से, लड़का भी, वो चोर भी, और ललित को भी एक एक साइड से उन्होंने पकड़ा, चलो कहते आगे चलो। हम लोग परेशान। अब मंदिर से निकले गलियों में, तब तक ये ड्रामा होते होते मतलब रात के 10-11 बज चुके थे। हम लोग चले, पुलिस वाले दो आगे, ललित और उस चोर को यूं कॉलर से पकड़ के आगे चल रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहे हैं। और हम लोग घबराए हुए हैं। अब सोचो यार, शिमला से मुंबई शहर में गए हैं, पहले दिन निकले हैं शहर देखने के लिए, वहाँ जूता चोरी हो जाता है, बात पचती है, मतलब समझ आती है। लेकिन अब जूता चोरी हो गया, और जो चोरी करने वाला है उसे भी पुलिस कॉलर से पकड़ के ले जा रही है, और जिसका चोरी हुआ है जूता, उसको भी कॉलर से पकड़ के पुलिस लेके जा रही है। तो हम लोग तो घबरा गए थे। और थोड़ा सा वो फिल्मी माहौल होता है ना, फिल्मों में दिखाते हैं मुंबई पुलिस करप्ट है ये वो थोड़ा सा टेंशन दिमाग में रहती है, उस तरह की इमेज भी रहती है कि यार ये लोग लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो वो आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, और घबराए हुए हम हैप्पी भाई से बोल रहे कि हैप्पी भाई यार आप लोग यहाँ रहते हो इतने टाइम से, आप लोग कुछ करो ना, बोलो ना इनको। कहते यार हम लोग क्या बोलें, पुलिस वालों के आगे हम क्या बोलें। और वो आगे आगे चले, हम पीछे पीछे चले हैं। और हैप्पी भाई का कोई एक रूममेट है। अब पहले हम घबराए, हमारी सांसें रुकी हुई है कि ये क्या हो रहा है। वो भाई साहब ने पीछे से एक और नई, वो जो एक और नया पैंतरा छोड़ दिया, जो मतलब हमारे लिए काफ़ी था हमारी सांसें रोकने के लिए।
वो कहता कि भाई तुम लोग शिमला से हो ना, हाँ, तुम सबके पास आईडीज़ हैं, कोई अपनी आईडी प्रूफ है किसी तरह का? उस वक़्त आधार कार्ड तो होते नहीं थे। और हम लोगों ने एक-दूसरे की शक्ल देखी, नहीं यार आईडी तो कोई भी नहीं है हमारे पास। कहते ले बेटा तुम लोग तो अंदर गए। हम लोग घबरा गए कि क्या हुआ? वे कहते यार तुम लोग वहाँ तुमसे पूछोगे ना कि क्या करते हो, स्ट्रगलर हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम्हारी आईडी अगर उन्होंने पूछ ली, और यहाँ पे जो है तुम लोग शिमला का हो, शिमला और कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं होता। कहते यार ये कश्मीर का रहने वाला, कश्मीरी आतंकवादी है। उनके दिमाग में कहीं ऐसी बात आ गई तो यार मतलब हम लोगों की तो साँसें रुक गई कि यार ये क्या बोल रहा है? भाई तुमको तो बोलते टेररिस्ट मान लेंगे वो, शिमला से हिमाचल से है, कश्मीरी हो, तुम्हारे पास आईडी नहीं है। अच्छा चलो मान लो, वो इस तरह की बातें कर रहा था। अच्छा चलो मान लो तुम्हें फेक एनकाउंटर में मार दें, तुम्हारा तो कोई आईडी नहीं है, तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं है, कहीं भी तुम्हारी लाश डाल देंगे कि लो भाई फलानी गैंग की। उस वक़्त जो है ये जो अंडरवर्ल्ड का जो दौर था वो ख़त्म हो रहा था, गैंग वॉर्स होती थी, ये सब होता था, तो ख़त्म था, मतलब ख़ात्मे की तरफ था। तो उनने डरा दिया भाई कि अगर ऐसा कुछ हो गया कहीं तुम्हारे को मार के किसी गैंगस्टर का आदमी बता के, गैंग वॉर बता के ख़त्म कर दिया, फिर क्या करोगे? तुम्हारे पास तो आईडी नहीं है। ले बेटा हमारी तो टांगें और काँप गई कि आज तो हम गए। हम हैप्पी भाई को बोल रहे हैं, हैप्पी भाई प्लीज़ यार कुछ चालू कुछ कर लो, हमारे पास तो आईडी नहीं है। ऊपर से हैप्पी भाई भी बोल रहे हैं कि यार तुम लोग आईडी लेके नहीं आए हो? तुम हिमाचल से यहाँ आए हो, तुम्हारे पास कोई आईडी नहीं है? अब पुलिस वाले पूछेंगे तो क्या करेंगे? तो मतलब अब तो हमारे आगे मतलब भाई अंधेरा हो गया था। रात का अंधेरा तो था ही, पूरा मुंबई शहर में अंधेरी हो गई थी कि भाई ये सारे सपने जो फ़िल्म स्टार वाले आज ख़त्म होने वाले हैं एनकाउंटर में, वो भी फेक एनकाउंटर में। तो थोड़ी देर बाद हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन में गए तो उन्होंने वो चोर को तो धकेल के ले गए, वो जूते समेत। वो चोर जा रहा है, उसके पैर में ललित के जूते जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि यार जूते गए। और हम लोग खड़े हैं, वो उनका कोई सीनियर ऑफिसर जो वो आया, कहते हाँ जी ये है, ओके, कह रहे वहाँ बैठ जाओ। हम लोग बेंच पे बैठ के, वो फिल्मों में होता है ना पुलिस स्टेशन के बाहर बेंच लगा होता है, बेंच पे बैठे हैं, मतलब कुछ मुजरिम जेब कतरे लाइन में बैठे हैं, इन्हें यहाँ बैठा दो। तो हम लोग वैसे वहाँ बैठे हुए हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। और वो टेंशन कि भाई हमारे पास आईडी नहीं है। अगर उन्होंने पूछा तो वो जो भाई साहब साथ में थे कि तू तो शिमला के रहने वाले कश्मीरी हो भाई, टेररिस्ट हो, इस तरह की बातें, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि पर्टिकुलर स्टेट को लेके इस तरह बोलना, मतलब हो सकता है वो भाई साहब का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसा कहाँ हो सकता है। फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आ रहे हैं, हाँ तो तेरा जूता है, कोई ना कोई आ रहा है, तेरा जूता है, इसका जूता है, अच्छा चलो बैठो 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 बैठो। और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारा जूते दे दो, हम लोग जा रहे हैं। ऐसे कैसे जा रहे हो, अभी कंप्लेंट होगी, ये वो होगा। हम लोग फंस गए यार, पहले दिन आए और पुलिस में फंस गए। अब कंप्लेंट रोज थाने के राउंड कौन मारेगा, क्या जवाब देंगे? और इस बीच में जितने भी सारे दोस्त थे वो मेरी तरफ घूम गए, तेरे तो पापा पुलिस में है ना, हाँ कॉल करवा, कॉल करो, कॉल करवा। मोबाइल, उस वक्त मोबाइल आगे थे हमारे पास, मोबाइल थे, पर वो दूसरे बड़े वाले मोबाइल होते थे, एंटीने वाले जो मोबाइल होते थे वो थे। तो वो मुझे प्रेशर कर रहे कि अपने पापा को कॉल करो, वो कॉल करेंगे यहाँ। और मैं यार दिल में सोच रहा हूँ पापा शिमला में हिमाचल पुलिस, वहाँ से मुंबई में ये चर्च गेट के पास कोई थाना है, यहाँ करेंगे, वहाँ से यहाँ किसको कॉल करेंगे? समझ नहीं आ रहा था किसको कॉल करवाऊँ। ये सब हम सोच ही रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। सब लोगों ने सोचा कि आज हम ख़त्म होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमने देखा कि उनके एक और ऑफिसर वहाँ से सामने से हमारी तरफ आ रहे हैं, हाँ तुम लोग हो, हाँ जी। तुम हो कहाँ के रहने वाले हो? वो सवाल आया कि जी शिमला के। शिमला के हो, कश्मीर के तो नहीं? कि नहीं नहीं हम तो शिमला के हो। ठीक है, वो सामने जूते तुम्हारे हैं उससे ले लो और घर जाओ। जब उसने कहा कि वो जूते ले लो घर जाओ, आप लोग समझ सकते हो हमारी तो भाई सांस में सांस है कि बच गए। ललित भागता हुआ गया उस आदमी को पास, उसने जूते पहने, हम लोगों ने जूते डाले हैं, भाई पीछे मुड़ के नहीं देखा है चर्च गेट स्टेशन तक। और वहां से जब हमने टिकट ली है, गोरे गांव में अपने फ्लैट के अंदर जब हम पहुंच गए, कुंडी चढ़ा के बैठे हैं, तब सांस लिए कि आज बच गए। सो दिस वाज द सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ मुंबई सिटी दैट वी हैड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ की पुलिस की जो इमेज थी वो थोड़ी फिल्मी थी, जो हमारे दिमाग में चल रही थी। फिल्मों की वजह से कुछ क्रिएट हो जाता है इस तरह का। दूसरा वो भाई साहब जो थे वो उन्होंने वो गैंग वॉर, गैंगस्टर और आइडेंटिटी नहीं है, फेक एनकाउंटर, वो सब बातें की, तो हमारा थोड़ा सा और ज़्यादा पुलिस के प्रति जो था वहाँ का, वो थोड़ा सा टेंशन बढ़ गई थी कि यार अब कुछ होने वाला है, ये लोग हमें मार देंगे ये वो। लेकिन आपको बताऊं जब तक हम वहाँ बैठे थे पुलिस स्टेशन में, उनमें से किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। और
जब हम वापस आए तो उन्होंने भी बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बात की कि अपने जूते लेके जाओ, उनके ऑफिसर जो थे, और उन्होंने यही कहा कि रात को, आधी रात को बाहर मत घूमो, आप लोग स्ट्रगल करने आए हो, रात को बाहर नहीं घूमना, और अपने काम के वक्त दिन में जाओ और बेमतलब बाहर मत घूमो। और आराम से उन्होंने बात की, हमें गाइड किया और घर भेजा। पुलिस ऑफिसर्स वर वेरी गुड ओवर देयर। मैंने कहा था पिछले एपिसोड में भी कि महाराष्ट्रियन लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। हमारी इमेज कभी कभी बन जाती है इस तरह की। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था मुंबई के बारे में। दूसरा एक्सपीरियंस जहाँ जूता हमारा चोरी हुआ था और पुलिस वाले हमें ही पकड़ के ले गए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये किस्सा, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी। जो लोग देखते हैं वो, और आगे जो लोग नहीं देखते उन्हें सजेस्ट करो यार, उन्हें बताओ कि ऐसा चैनल है, या आप लोगों को मेरा काम अगर अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को बताओ कि इस तरह का चैनल है, मेरे चैनल के बारे में बताओ। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लो खुद भी। मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी। सी यू, गुड बाय।